नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों। आज लेके आया हूँ प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों में, निम्नलिखित में से सही उत्तर दे और उसका औचित्य दीजिए। यानी इसका सही उत्तर देना और उसका कारण देना है। क्वेश्चन क्या है, AP 10 7 4 ... का 30वां पद है। यानी इसका क्या पूछा है दोस्तों में, क्या ज्ञात करना है, इसका 30वां पद में ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दे रखा दोस्तों, AP है ए, यानी 10 7 4 का 30वां पद। तो हमें कौन सा ज्ञात करना है दोस्तों, ए क्या हो जाएगा इसमें, तो ए क्या दिया हुआ है, ए बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद क्या होता है हमारा, ए होता है। फिर हमें दोस्तों सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। ये पहले वाली प्रश्नावली में 5.1 में मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो A2 क्या है हमारे पास, A2 7 है दोस्तों, और A1 क्या है, 10 है। तो 7 में से 10 गए तो कितने बचे, 3। किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो D का मान क्या हुआ दोस्तों हमारे पास, D बराबर -3 प्राप्त हुए। अब हमें 30वां पद, तो दोस्तों 30वां पद निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 और D बराबर AN होता है हमारे पास। ये क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों A का मान क्या दिया हुआ है हमें, A का मान 10 दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 10 रखते हैं प्लस n कितना, 30वां पद, तो 30वां पद यहाँ 30 लिखते हैं, -1, और D का मान क्या है दोस्तों, D का मान -30 प्राप्त हुआ हमें। और AN में हमें क्या करना, AN ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब दोस्तों हमें 10 की जगह 10 आ जाएगा, 30 में से 1 गए तो कितने आ जाएंगे, 29 -3 बराबर AN हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। अब क्या ज्ञात करना है हमें दोस्तों, 10 प्लस और माइनस ये कितने हो जाएंगे, प्लस और माइनस इंटू, ये तो चिन्ह किसका जाएगा, माइनस के, और माइनस की कितने आ जाएंगे, 87 87 बराबर AN। अब दोस्तों AN का मान 10 में से 87 गए, यानी 10 में से 87 माइनस, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -77 बराबर AN। हमें ये प्राप्त होगा। तो AN का मान क्या प्राप्त हो रहा है, AN बराबर -77। तो दोस्तों -77 किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, -77। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2 के दूसरे पे। ये क्या कह रहा है दोस्तों, हमें ये कह रहा है AP -3 -1/2 का 11वां पद है। तो दोस्तों पहले हमें क्या, सर्वप्रथम क्या लिखना होता है, A का मान। तो A का मान कितना दिया हुआ, A बराबर -3, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं -3। फिर दोस्तों हमें क्या दिया हुआ, हमें D निकालना है। तो हम D किस प्रकार ज्ञात करते हैं दोस्तों, A2 A1 बराबर A2 का मान -1/2 दिया हुआ, माइनस के दिया हुआ -3, माइनस और -3 दोस्तों, -1/2, माइनस और माइनस इंटू के प्लस के कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगा बराबर। अब बराबर में करते हैं दोस्तों, लघुत्तम ले लेते हैं 2, 2 एक कम 2, 2 को 1 से इंटू करते तो -2, और यहाँ प्लस के 3 आ जाएंगे, तो -1 1/, कितने आ जाएंगे दोस्तों, 1/2। यानी हमें सार्वंतर क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, हमें सार्वंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 2/, ये दोस्तों प्लस हो जाएगा 5/2, यानी 2.5। तो हमें सार्वंतर D कितना प्राप्त हो रहा है, हमें सार्वंतर D बराबर, तो D बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.5, या 2 से 1/2। ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सार्वंतर में प्राप्त हो रहा है। किस में आएगा दोस्तों सार्वंतर, ये आएगा प्लस में। तो हमें सार्वंतर प्लस के। अब दोस्तों हमारे से पूछा है 11वां पद ज्ञात करना है। तो पद ज्ञात करने का क्या होता है, A प्लस n-1 D बराबर AN। AN का कौन सा पद पूछा है हमें, 11वां पद पूछा है।
तो दोस्तों क्या है, ए का मान -3 तो -3 प्लस एन का मान कितना है हमारे पास, एन का मान 11वां पद पूछा है तो 11 - 1 यहाँ पे हमें रख देना है। डी का मान हमें हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 से 1/2 बराबर हमें ए एन ज्ञात करना है। तो -3 की जगह -3 आ जाएंगे प्लस दोस्तों 11 में से 1 गए तो 10, कितने आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 10 और इंटू 2.5 या ए एन। दोस्तों अब हमें आगे क्या करना है, -3 और 10 को 2 पॉइंट प्लस की कितने आ जाएंगे 25 बराबर क्या आ जाएगा हमारा ए एन। अब हमें क्या दोस्तों ए एन 25 में से 3 गए तो कितने बचे 22 बराबर ए एन। तो दोस्तों हमें ए एन का मान कितना प्राप्त हुआ, ए एन बराबर 22। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों 22, हमें दिया हुआ ऑप्शन बी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा प्रश्नावली 5.2 का दूसरा क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों ताकि आप आगे समझ सको। और अब चलते दोस्तों हम प्रश्न 3 पे। किस प्रश्न पे चलते, प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न 3 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है, और तो तीसरे में फर्स्ट पे चलते दोस्तों में। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, इसके बारे में हमें देखना है दोस्तों। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, हमें फर्स्ट में दिया हुआ ए, यानी ए बराबर कितना है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ए बराबर कितना हुआ दोस्तों में 2 दिया हुआ। अब दोस्तों हमें दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें आप फर्स्ट प्रश्नावली में देखा था कि दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है ए प्लस 2d। ये कौन सा होता है, तीसरा पद, और इसका मान हमें कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। दोस्तों हम अब ये समीकरण प्राप्त हुआ, इस समीकरण में ए का मान रखते हैं। तो ए का मान कितना है 2 + 2d बराबर 26 में प्राप्त हो रहा है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, 2 को उधर लेके जाते हैं दोस्तों, तो 2d बराबर ये 26, ये प्लस है उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब हमें प्राप्त होता है 2d बराबर क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों 2d, और 26 में से 2 गए तो कितने बचे 24। अब d दोस्तों d को इस तरफ रखते हैं और 2 को उस तरफ लेके जाते हैं, ये इंटू में है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो d का मान हमें 12 प्राप्त होगा दोस्तों। तो हमें d का प्राप्त कितना हुआ मान 12। अब हमें क्या पूछा गया है दोस्तों, हमें दूसरा पद पूछा गया है। कौन सा पद पूछा गया, दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है दोस्तों a प्लस डी, ये क्या होता है हमारा दूसरा पद होता है। तो a का मान कितना 2, हमें d का मान अभी हमें ज्ञात हुआ, तो d का मान कितना था 12, तो ये कौन सा हो गया 14। तो दूसरा पद कौन सा हो गया दोस्तों, दूसरा पद बराबर 14। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 14। अब हम इसका सेकंड देखते दोस्तों। सेकंड क्या करा हमें कि दोस्तों अब इसमें हमें पहला पद नहीं दिया, यानी ए का मान नहीं दिया हुआ, दूसरा पद दिया हुआ, तीसरा नहीं दिया और चौथा पद दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दूसरा पद क्या होता है हमारा, ये हम दूसरा करते हैं, इसका दूसरा पद क्या होता है दोस्तों हमारा ए प्लस डी बराबर कितना दिया, दूसरा पद का मान 13, यानी ए प्लस डी का मान कितना दिया है 13। एवं दोस्तों चौथे पद का हमें मान दिया, चौथा पद क्या होता है ए प्लस 3d बराबर इसके का कितना मान दिया हुआ है, तो इसका हमें दिया हुआ क्या, ये 3 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3। अब दोस्तों ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों समीकरण को आपस में घटाना है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो दोस्तों ए में से ए गया तो क्या बचा 0 बचा। यहाँ पे डी है और यहाँ पे 3d है दोस्तों, ये 3d क्या है माइनस के है, तो यहाँ पे 3d में से d गया तो माइनस के 2d बराबर की जगह बराबर, और 13 में से 3 गए तो कितने बचे 10। अब दोस्तों d का मान हमें प्राप्त हो जाए d बराबर 10, ये माइनस के 2 गुणे में है, उधर क्या चला जाएगा
भाग में चलाया जाएगा। तो डी का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, डी बराबर -के 5 प्राप्त हो रहा है। तो डी का मान कितना हुआ, -के 5। अब दोस्तों हमारे को क्या डी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें कौन सा पद पूछा है, हमें पूछा है पहला और तीसरा पद पूछा है। तो दोस्तों पहला पद क्या होता है, यानी ए का मान क्या होगा, जब ए और फर्स्ट समीकरण में डी का मान रख देंगे तो हमें क्या ए का प्राप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे पास, ए प्लस डी बराबर 13। तो ए का मान क्या है दोस्तों हमें पता नहीं, प्लस डी का मान हमें -5 प्राप्त हुआ बराबर 13। अब दोस्तों हमें ए बराबर यहाँ पे 13 की जगह 13, ये -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ, 13 और 5 18। तो ए का मान क्या हुआ दोस्तों, हमारे को 18 प्राप्त हुआ है। अब ए का मान 18 प्राप्त हुआ है। अब हमें कौन सा पद पूछा है दोस्तों, एक तो फर्स्ट पद पूछा, यानी फर्स्ट पद हो जाएगा 18, और एक पूछा तीसरा पद। तो दोस्तों हम ज्ञात करते हैं कि तीसरा पद क्या होता है। तो तीसरा पद क्या होता है, a+2d होता है। ये कौन सा पद होता है, तीसरा। तो ए का मान हमें 18 प्राप्त हुआ, +2, और डी का मान कितना है, -के 5 इंटू -के 5। अब 18 की जगह 18 प्लस -5 2 से इंटू होंगे तो किसके हो जाएंगे, -के10। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 18 में से 10 माइनस के हो जाएंगे, 18 में से 10 गए तो कितने प्राप्त हुए दोस्तों, हमें 8 प्राप्त हुए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसका कौन सा पद दोस्तों, तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद बराबर हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारे क्वेश्चन द्वितीय का सेकंड। अब हम इसका तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं इसमें। तीसरा कह रहा है दोस्तों ए का मान 5 और फर्स्ट पद कौन 5 है, और अंतिम पद क्या है, चौथा पद क्या है 9.5। तो ए का मान क्या दिया हुआ है, इसका नंबर 3 करते हैं दोस्तों। तो हमें ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान हमें दिया हुआ है दोस्तों 5, और तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5। अब दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है। चौथा पद क्या होता है हमारे पास, a+3d बराबर इसका मान दिया है 9 से 1/2। ये हमें इसका मान दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा पद, चौथा पद दिया हुआ है। अब हमें दोस्तों एक का मान, इसमें एक का मान रखते हैं तो किसका मान आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक का मान कितना है, 5 + 3, डी का मान हमें ज्ञात करना 9 से 1/2। ये दोस्तों किस में चला जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d बराबर 9.5 लिख देते हैं -के 5। अब दोस्तों 3d बराबर 9.5 में से 5 गए तो कितने बचे, 4.5। d बराबर 4.5/3, 3 नीचे जाएगा। तो d का मान कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, हमें 1 से 1/2 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो कितना जाएगा, डी का मान हमें 1 से 1/2 प्राप्त हो जाएगा, या 1.5 प्राप्त होगा। अब हमें डी का मान हो गया। हमें पूछा है दोस्तों कौन सा, दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है दोस्तों, a+d होता है। ए का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, हमें 5 दिया हुआ, और डी का मान कितना प्राप्त हुआ हमारे पास, 1 से 1/2। तो 1 और 5 कितने हो जाएंगे, 6 से 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा पद। इसके बाद हमें तीसरा पद ज्ञात करना। तो दोस्त तीसरा पद क्या होता है, a+2d बराबर ए का मान 5 + 2 इंटू डी का मान 1 से 1/2। ये हमें डी का मान हुआ दोस्तों। 5 + 2 को इससे 1 से 1/2 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। और 5 में 3 मिलाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका कितना आ जाएगा, तो दोस्तों हमारा तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो तीसरा पद हो जाएगा हमारा, तीसरा पद 8 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन 3। अब दोस्तों इसके बाद में हमें कौन सा देखते हैं, इसी का नंबर 4 देखते हैं। कौन सा, नंबर 4। नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, हमें ये दे रखा है -4a है, और
छठा पद कौन सा है दोस्तों? 6। तो हमें क्या दे रखा? ए क्या दे रखा दोस्तों? हमें दोस्तों ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान हमें -4 दे रखा है। तो हमारा देखते हैं हम ए बराबर -4। और दोस्तों हमारा कौन सा छठा पद क्या दे रहा है? तो छठा पद क्या होता है हमारा? a+5d बराबर 6 दे रखा है दोस्तों हमारा। तो ए का मान में -4 है, तो -4 + 5d बराबर 6। ये 4 उस इधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों? ये प्लस का हो जाएगा। तो 5d बराबर 6, ये प्लस के चारों के कितने हो जाएंगे? 5d बराबर में 10 प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा क्या आ गया? 10 आ गया। अब दोस्तों हम d को अलग रखते और उस 5 को उधर लेके चलते तो किस में आ जाएगा? ये बटे में आ जाएगा। तो दोस्तों हमें ये क्या प्राप्त हो रहा है? हमारे को कितना प्राप्त हुआ? 2। तो d का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? हमें 2 प्राप्त हुआ। क्या हुआ? हमें d का मान 2 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हम इसको इस तरफ करते दोस्तों। तो अब हमें कौन सा पद पूछा है दोस्तों? हमारे को ज्ञात करना है दूसरा। तो दूसरा क्या होता है हमारे पास? a+d। तो a का मान कितना है दोस्तों हमारे पास? a का मान हमें -4 प्लस और d का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? बराबर दोस्तों 4 में से -2 गए तो कितने बचेंगे? +2। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 दूसरा। और दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ हमारे पास? 2। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएंगे। फिर दोस्तों तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होता है दोस्तों हमारा? a+2d होता है। तो a का मान -4 + 2 × d का मान 2। दोस्तों ये 2 × 2 4 हो जाएंगे। तो -4 और +4 ये क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो हमारा तीसरा पद क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे को क्या दिया हुआ? हमें चौथा पद ज्ञात करना। चौथा पद क्या होता है? a+3d बराबर a का मान -4 + 3 × d का मान 2। तो ये 2 आ जाएगा। तो -4 + 6। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी दोस्तों 6 आएगा तो कितना आ जाएगा? +2। तो अगला पद कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा? +2 हो जाएगा। अब हमें पांचवा पद पूछा है। तो पांचवा पद क्या होता है दोस्तों? a+4d। ये क्या होता है हमारा? पांचवा पद। तो a का मान -4 + 4 × d का मान 2। -4 प्लस कितना हो जाएगा? 8। तो -4 में से 8 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे? प्लस के हमें क्या प्राप्त होंगे? +4। तो हमारा अगला पद क्या हो जाएगा? +4। ये इस प्रकार हमारा दोस्तों चौथा हुआ था। अब दोस्तों चलते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन पे। किसके? इस प्रश्न के अंतिम क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन 5। दोस्तों हमें क्या दिया हुआ? हमें एक तो दिया हुआ है किसका मान दिया हुआ है? इसका अंतिम देखते हैं। पांचवा देखते हैं। हमें दूसरा पद दिया हुआ। दूसरा पद क्या होता है? a+d बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? में 38 दिया है। तो क्या हो जाएगा? a+d बराबर 38 दूसरा पद दिया हुआ। एक हमारे पास कौन सा पद दिया हुआ दोस्तों? हमें दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 यानी छठा पद दिया हुआ। तो छठा पद क्या होता है दोस्तों? a+5d बराबर -22। इसका मान हमें -22 दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें क्या करना है? इसको हल करना है। इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे इसको क्या समीकरण 1 में से 2 घटा लेते हैं तो माइनस माइनस और माइनस 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 और प्लस हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको देखते हैं। हमें a में से a कैंसिल हो गया। यहाँ पे d है और यहाँ पे 5d है। तो d में से 5d में से गए तो दोस्तों -4d बराबर ये दोनों प्लस हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे? 38 और 22 कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों d बराबर हमारा 60/4 तो d बराबर हमारा 15 आ जाएगा। तो d का मान कितना हुआ दोस्तों? हमारे 15 हुआ दोस्तों। ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 15। d का मान हमारी क्या हुआ दोस्तों? 15 प्राप्त हुआ है। और किसके? माइनस के 15। अब हमें दोस्तों a निकालना है। तो हम a समीकरण 1 में रखते हैं तो a का मान हो जाएगा। तो a प्लस d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? माइनस के
15 बराबर कितने थे 38। ये उधर जाएंगे तो a बराबर 38, ये माइनस के थे उधर तरफ जाके प्लस के हो जाएंगे तो a बराबर 38 और 15 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 53 हो जाएंगे। तो हमें a का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, हमारे a का मान 53 प्राप्त हुआ दोस्तों। a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 53 प्राप्त हुआ। अब हमें अगले क्या ज्ञात करना दोस्तों, हमें देखना इसमें कौन सा, इसमें देखना है तीसरा, चौथा और पांचवा पद। तो तीसरा क्या होता है दोस्तों में a प्लस 2d। तो a का मान क्या है दोस्तों, a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 53 प्लस 2 और d का मान हमें कितने माइनस के 15 प्राप्त हुए दोस्तों। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 53 प्लस -15 को 2 से इंटू करते हैं तो माइनस के 30 हो जाएंगे। अब 53 में से 30 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे 23। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा पद। अब चौथा पद हमें ज्ञात करना है। चौथा पद क्या होता है दोस्तों, a प्लस 3d बराबर a का मान 53 प्लस 3 इंटू माइनस के 15, ये क्या है d का मान। अब 53 माइनस और माइनस इंटू के माइनस इंटू के क्या हो जाएगा माइनस के 45। तो हमें अगला पद क्या हुआ दोस्तों 45, 53 में से 45 गए तो 8। तो हमारा क्या हुआ चौथा पद 8 हुआ। और हमारे अंतिम क्या पांचवा पद ज्ञात करना। पांचवा पद क्या होता है दोस्तों a प्लस 4d बराबर a का मान हमें 53 प्राप्त हुआ प्लस 4 इंटू डी का मान माइनस के 15। अब दोस्तों 53 माइनस इंटू के 60। अब दोस्तों 53 छोटे हैं प्लस की और माइनस की संख्या बड़ी है तो कितने प्राप्त हो जाएंगे माइनस के 7। तो हमें पांचवा पद क्या होगा माइनस के 7 प्राप्त होगा। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों हमने कर लिए है, हमने पांचों कर लिए है दोस्तों क्वेश्चन 5 के।